बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 4 अगस्त है एंड वीकली स्टार्ट है। आज के दिन मार्केट में क्या कंडीशंस रही उसको देखते हैं। यहाँ पे आज हमें मार्केट 142 पॉइंट्स पे नज़र आती है और आज भी मार्केट ने अच्छा पॉजिटिव मूव दिखाया है। 1017 पॉइंट्स की हमें बेहतरी नज़र आती है और परसेंटेज में गेन देखा जाए तो 0.72%। आज का हाई 1,42,000 रहा जबकि लो 1,41,000 रहा। वॉल्यूम हमारे पास ज़बरदस्त आए हैं। 2 का फिगर चल रहा होता है, आपको पता है 200 का। आज हमारे पास 349 मिलियन का वॉल्यूम का फिगर है। इसके बाद हम मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिनर्जिको। फाइनली रिफाइनरी से हमें बेहतरी नज़र आने लगी है। यहाँ पे 3% का चेंज, पॉजिटिव चेंज देखा जा सकता है। अगर आपने मेरी सैटरडे वाली वीडियो देखी होगी, हमने बात की थी सिनर्जिको की, इवन के टारगेट्स वगैरह भी डिसाइड किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर द टारगेट्स ही परफॉर्म किया इसने। अब PIBTL है पॉजिटिव चेंज के साथ, बैंक ऑफ पंजाब नेगेटिव चेंज, SSGC नेगेटिव, WTL नेगेटिव, ICIBL इन्वेस्टमेंट बैंक से सेक्टर से नेगेटिव है, OGDC हमें पॉजिटिव दिखता है, STPL पॉजिटिव, DGKC पॉजिटिव, सीमेंट सेक्टर भी पॉजिटिव आने लगा है और रिकवरी मोड में नज़र आता है, PPL नेगेटिव चेंज के साथ। अब हम सर्किट ब्रेकर्स पे नज़र डालेंगे ताकि आइडिया हो कि आज कितने कैप्स रहे, क्या सूरत हाल रही है, और फिर हम चलेंगे KSE 100 के चार्ट की तरफ। ANTM टॉप ऑफ द लिस्ट, थर्सडे को डिस्कस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को भी कैप हुआ, आज मंडे के दिन भी कैप हुआ। अब हमारे पास ASTM आ जाता है, अनदर टेक्सटाइल मिल स्क्रिप्ट। उसके बाद BAFS, BAPL आ जाते हैं, CJPL आ जाता है, GOC, GRYL, देन JKSM, रूबी, SASML, वही शुगर मिल जिसकी हम बात करते रहते हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन और जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। बाज़ लोग इस ओपिनियन से जो है डिनाई भी करते हैं, बट आई बिलीव कि मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रख दूँ। अक्सर लोग किसी के कहने पे भी स्टॉक बाय कर लेते हैं और विदाउट टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च के बाय कर लेते हैं। तो जब आपको एक चीज़ वेबसाइट पे DPS PSX पे मिल रही है तो वाई डोंट यू कंसिडर इट, कि आप उसको देख के एक कोई चीज़ ऐसी देख लें कि आप फिर उसके बेसिस पे, अगर आपको फंडामेंटल या टेक्निकल की नो हाउ नहीं है या आप सीखने के प्रोसेस में हैं तो उसकी बेसिस पे आप ट्रेड ले सकें। ये बात हमने NATF में देखी, FFC देखी और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमने ये मूवमेंट देखी है। उसके बाद TATM आ जाता है और यही है हमारी आज के कैप्स के अंदर। अब हम चलते हैं KSE 100 के चार्ट के पास और यहाँ पे मैं अपने न्यू व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन हमेशा से करती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन थी। जब चैनल का ब्रेकआउट हुआ, हमें 3 टारगेट्स हमने रखे थे और एक टारगेट हमने इस कर्व का लिया था। फिर हमारे पास इनवर्स हेड का टारगेट आया और फिर थर्ड टारगेट हमारे पास चैनल का पूरा हुआ। प्राइस 8-9 दिन इसी जोन में घूमती रही और फिर उसके बाद जब इसने सपोर्ट ली इस जोन के ऊपर तो हमें अच्छी मूव नज़र आई। अभी आज की कैंडल हमें डेली के ऊपर पॉजिटिव नज़र आती है, जबकि अगर आप इसे आर्ली पे देखेंगे तो आपको रेड कैंडल नज़र आएगी। अभी खैर हम टारगेट्स को लेके चलें, ये रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स आर द पार्ट ऑफ द चार्ट। तो हमारे पास टारगेट 152 का बनता है। अब हम स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। कुछ आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले आज की रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट में से ही लेते हैं, GHNI की स्क्रिप्ट होगी। GHNI ने अभी पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और हमारे पास जो वर्किंग है थोड़ी सी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पे एक अपवर्ड चैनल था, यानी कि हायर हाई हायर लोज का, फिर ये स्विच हुआ लोअर हाई लोअर लोज के चैनल में और यहाँ से हमने देखी मूवमेंट जो कि हमारे एज पर दी टारगेट्स थी। अब ये थोड़े दिन तो सस्टेन करती रही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, बट अब इसने ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ से वॉल्यूम भी हमारे पास पिछले मुकाबले में कम है और प्राइस भी गिर रही है। दैट इंडिकेट्स कि अभी थोड़ी सा हमें और करेक्शन इसमें देखनी है। अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली मंथली चार्ट पे दिखाऊं, मंथली चार्ट के हिसाब से जो हमारे पास टारगेट था वो इसने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब ये इस जोन के अंदर चल रही है। ये जो मंथली चार्ट के टारगेट होते हैं ये पेशेंस मांगते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। यहाँ पे अगर ये इस जोन के अंदर प्राइस चल रही है, ये जो हमारे पास एक ग्रूव का टारगेट है इसको मैं सिंपली इधर प्लेस करूँ, 941 तक का टारगेट बनता है। अभी ज़रूरी ये है कि ये इस जोन के अंदर स्टे करे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। पिछले मंथ की कैंडल अच्छी थी और दूसरा जो है हमारे पास मंथ अभी स्टार्ट हुआ है और इसकी कैंडल फ़िलहाल रेड चल रही है।
अभी इसके अंदर थोड़ी करेक्शन देखी जा सकती है। उसके बाद हम इसके अंदर अगर ये सेकंड फेज़ में एंटर होता है इसके बाद, तो फिर हम फिप के हिसाब से इसका टारगेट लें तो हमें 1300 तक का टारगेट मिलेगा। बट इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अभी बाइंग से थोड़ा सा गुरेज करें, यहाँ पे से थोड़ा सा सपोर्ट लेने दें, क्योंकि अगर डेली चार्ट पे इसने सपोर्ट तोड़ी तो हमें 727 या फिर 705 तक भी दिख सकता है। तो इसको अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से लेके चलें तो आपको गेंस भी ज़्यादा होंगे। सेकेंडली कि एक क्लियर आइडिया भी होगा। ब्रेकआउट का इंतज़ार करें अगर आपने मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेड करना है। अब हम चलेंगे सेकंड स्क्रिप्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास FCCL है। सीमेंट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी में नज़र आता है। FCCL को पहले मंथली पे ही देखेंगे। सिंपल सा हमारे पास ये टारगेट होता है, इसको हम इधर प्लेस करें तो हमारे पास तकरीबन वही लेवल बनता है जो फिप का लेवल है 76 to 78। अभी इसने अपने पिछले लेवल का ब्रेकआउट तो किया है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है प्राइस हमारे पास। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ। गोल्डन जोन के अंदर अच्छा स्टे कर रही है प्राइस। हम इसके टारगेट जो है इजीली 76 से 78 के दरमियान इंशाल्लाह देखेंगे। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में डेली चार्ट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो आपके पास इजी टारगेट 49 का हो सकता है। इफ़ इट ब्रेक्स 49 विद गुड वॉल्यूम्स तो यू कैन एम फॉर 54। शॉर्ट टर्म के लिए आप 49 और 54 का टारगेट रख सकते हैं। बट मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम पे इसका बता दिया है। यहाँ पे एक रन अवे गैप था जिसको इसने फिल कर लिया था, इसको रिमूव कर देते हैं। और बाकी ये सिंपल चैनल फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिस्पेक्ट करके चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास MLCF होगा, यानी कि मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है चैनल फॉर्मेशन में। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इजी टारगेट इसका 89 to 90 हो सकता है। ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, वरना हम इसको चैनल के टॉप तक भी देख सकते हैं, जो कि 102 तक का लेवल हो सकता है। सीमेंट सेक्टर के अंदर मूवमेंट देखी भी गई है आज। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे मुनासिब नज़र आते हैं। होपफुली हम यहाँ से इसको अच्छे लेवल्स पे देख सकते हैं। इसने पहले भी बहुत रैली की है, तो इसको आप ज़रूर नज़र में रखें, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ रखें कि सितंबर में अर्निंग्स भी एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ से अगर ये अच्छी कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो जैसे हम प्रोजेक्शन लेते हैं उस हिसाब से हमारे पास इजी टारगेट 132 का बनता है, और इवन के उससे आगे का भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉटम का भी स्ट्रक्चर है, तो होपफुली आप इसको प्रोजेक्शन लेके चलें तो 165 तक, या फिर ये जो इसका पिछला टॉप था यहाँ तक भी इसको देख सकते हैं। अब हम आएंगे चिराग सीमेंट पे। CHCC मेरी पहली वीडियो जो थी चैनल की वो भी CHCC यानी चिराग सीमेंट पे थी। और नवंबर 2024 से कंसोलिडेशन जो है इसका जारी था। यहाँ पे आज इसने एक अच्छी ज़बरदस्त कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दिया है, और इस ब्रेकआउट पे आप कैंडल देखें 70% हमें कैंडल जो है इस ब्लॉक से बाहर नज़र आती है। दैट इंडिकेट्स द ब्रेकआउट। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए हैं। टारगेट्स हमने पहले इसके रखे हुए हैं कि हम 342 तक इसको लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी बहुत जो है यहाँ पे क्लियर हैं। 312 के बाद 319, और फिर हम इसको आगे के लिए भी देख सकते हैं। एज पर चैनल इसका 328 तक का टारगेट बनता है इन मीडियम टू शॉर्ट टर्म। सीमेंट सेक्टर की वैसे न्यूज़ वगैरह भी हैं। MLCF की अभी हमने अर्निंग्स की एक्सपेक्टेड डेट देखी। यहाँ पे हमारे पास अगस्त के अंदर ही इसकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं। लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करता है। एक लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे कैंडल हमारे पास काफ़ी हद तक जो है इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर ही थी। उसके अलावा यहाँ से सेलिंग वॉल्यूम्स आप देखें, सेलिंग प्रेशर आया था, और ये इसको हम फेक आउट कह सकते हैं। वापस इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी। तो होपफुली जो हम टारगेट कर रहे हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ चलेंगे, वो होगी सिनर्जी। हमने सैटरडे की वीडियो में इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने कहा था एक रन डाउन गैप है, और इसने आज बिल्कुल रन डाउन गैप को भी अपने कवर किया, हमारे टारगेट को भी अचीव किया, और 763 से इसको रिजेक्शन भी मिली है। अब सेलिंग प्रेशर इसका देखा जा सकता है। बहरहाल वॉल्यूम्स इसमें अच्छे हैं। एक लास्ट आप लोगों के लिए बात है कि हमने सैटरडे की वीडियो में फार्मा सेक्टर को डिस्कस किया था। फार्मा सेक्टर भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है अब, और यहाँ पे हेलियन को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप देखें ज़रूर। यहाँ पे एक डेली चार्ट के ऊपर ही कप
एंड हैंडल फॉर्मेशन है, और अगर ये इसका अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे पास इजी टारगेट 951 तक का बन सकता है एज़ पर द डेप्थ ऑफ द कप। लेकिन हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखना चाहें तो हैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से आप इसको अराउंड 885 देख सकते हैं। और अगर ये अपने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन पूरी करता है और वीकली वीडियो के टारगेट्स हमारे पास जो बनते हैं कि अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है और इसी तरीके से अगर ये चलता है तो हमारे पास इजी टारगेट 1700-1800 तक का बनता है। पिछले जो है मंथ की आप वॉल्यूम देखें अच्छा है, बट अगर मंथली हिसाब से चलते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल सकती है और आपको ब्रेकआउट का भी वेट करना पड़ेगा। ये हेलियन को अगर आप देखें कंपैरिजन में दूसरे फार्मा स्टॉक्स के, तो इसका फ्री फ्लोटिंग लीस्ट है 13.42% है। और ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो चलते तो स्मार्ट प्लेयर्स की मर्ज़ी से हैं, बट जब वो चलते हैं तो फिर हम उसके अंदर ज़रा ज़्यादा मैनिपुलेशन देख सकते हैं और एकदम से बूम भी देख सकते हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो इसको हाई बनाने में। सैरल को अगर मैं आपको इन कंपैरिजन दिखाऊं, सैरल भी एक हमारे पास अच्छी कंपनी है, इसका फ्री फ्लोट 50% है। गैलेक्सी को अगर आप देखें इन कंपैरिजन तो 20% है। और इसी तरीके से आप किसी भी फार्मा की कंपनी को निकाल के उसका फ्री फ्लोट भी देख सकते हैं। हेलियन को अगर आप फंडामेंटली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो कंपनी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। यहाँ पे सेल्स बढ़ रही हैं, उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बढ़ रहा है, ईपीएस में आप देख सकते हैं ड्रास्टिक डिफरेंस है पॉजिटिव। और 2022 में कंपनी नेगेटिव थी, 23 में पॉजिटिव हुई और 24 में भी अच्छे लेवल पे नज़र आती है। ये 0.06 इसकी थोड़ी अंडर वैल्यूएशन भी इंडिकेट करता है। तो हेलियन कैन बी अ गुड पिक। आप इस पर अपना एनालिसिस ज़रूर करें, फंडामेंटली भी देखा करें, टेक्निकली भी देखा करें, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अगर ट्रेड लेना चाहें तो उसमें पोजीशन बना सकें। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की सारी स्क्रिप्ट यही थी और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।